आप कह लीजिए जो वहां पहुंचकर इस बात से डरे रहते हैं। लेकिन सवाल ये भी है, क्या परिवार ने इसकी शिकायत पहले दर्ज कराई थी, पहले इसको लेकर अपनी बात पुलिस स्टेशन में कही थी? कितने बुलंद हो गए हैं ना इनके हौसले, ना तो इनको पुलिस का डर है और ना ही कोर्ट कचहरी का। अभी झारखंड की बेटी अंकिता की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि दिल्ली के संगम विहार इलाके में रहने वाली 16 साल की बेटी के ऊपर अरमान अली द्वारा गोली चला दी जाती है। 25 अगस्त को जब वह बेटी अपनी मां के साथ स्कूल से वापसी लौट रही थी तो करीब 1:40 पर अरमान अली 3 युवकों के साथ आता है बाइक पर और उस बेटी के ऊपर गोली चला देता है। उसका कारण यह है कि वह बेटी अरमान अली से बात नहीं करना चाहती थी। 25 अगस्त को यह घटना होती है। पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। यह मुद्दा जब मीडिया में उठता है तब 7 दिन के बाद पुलिस उस आरोपी को पकड़ लेती है। अरमान अली जो कि गंजेड़ी है, नशेड़ी है, आने जाने वाले सब्जी वालों से, ठेले वालों से मारपीट करता है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बताया जा रहा है। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद भी पुलिस को 7 दिन लग जाते हैं उस आरोपी को पकड़ने में। लड़की के पिता का कहना है करीब 3-4 महीने से वह उनकी बेटी का पीछा कर रहा था, उनके घर के शीशे तोड़वा रहा था और कई अन्य ऐसी हरकतें कर रहा था जिससे वह बहुत ही परेशान थे। फिर लड़की के पिता ने बताया कि गली मोहल्ले के सबने मिलकर फैसला किया कि वह उसके खिलाफ FIR नहीं करेंगे, उसको समझाएंगे। फिर बीट कांस्टेबल को बुला करके कंप्लेन की गई जिसमें बीट कांस्टेबल ने कहा कि मैं उसको समझाऊंगा। देखिए, पुलिस के ऊपर तो सवाल खड़े होते हैं लेकिन उससे पहले आपके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। लड़की के पिता को यह सब चीजें पता हैं पर उन्होंने पुलिस में जाकर के उसके खिलाफ कोई FIR नहीं करी और ना ही कोई रिटर्न में कंप्लेन करी। चलिए मान लेते हैं आपको लगता होगा कि आप उसके खिलाफ कोई कंप्लेन करेंगे या कोई एक्शन लेंगे तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी, पर यह गलत है। कम से कम आपको उस अरमान अली के खिलाफ एक रिटर्न में कंप्लेन तो जरूर करनी चाहिए थी, जबकि आपको यह सब चीजें पता थी। अगर कंप्लेन के बाद भी पुलिस कोई एक्शन ना लेती फिर हम कहते कि हाँ पुलिस की गलती है, पर जब तक आपने पुलिस को इसके बारे में बताया ही नहीं तो हम कैसे कह दें कि पुलिस ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। और अगर आपको किसी को भी लगता है पुलिस में कंप्लेन करने के बाद आपको तंग किया जाएगा या पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो कृपया आप चूड़ियां पहन करके बैठ जाइए। कम से कम आप इतना तो कर सकते थे कि आप पुलिस में कंप्लेन कर देते। अगर आपको इस चीज से भी डर लगता है तो किसी भी हिंदू संगठन से बात कर लेते, किसी भी हिंदू संगठन को यह बता देते कि वह जिहादी हमारी बेटी को छेड़ रहा है। चाहे आप विश्व हिंदू परिषद में जाते, चाहे बजरंग दल में जाते, चाहे हिंदू सेना में जाते, किसी में भी जा करके एक बार आप उनको बता तो देते कि वह जिहादी हमारी बेटी को छेड़ रहा है, तंग कर रहा है। कम से कम आपको यह दिन देखने को तो नहीं मिलता। गोली लड़की के कंधे में लगती है और बताया जा रहा है हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और अब वह खतरे से बाहर है। अब एक और एंगल सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि लड़की उसके साथ 2 सालों से सोशल मीडिया पे कनेक्ट थी। जब उसने उससे बात करने के लिए मना कर दिया तब अरमान अली ने 2 युवकों के साथ मिलकर के उसके ऊपर गोली चला दी। सब कुछ पता होते हुए भी आए दिन ऐसे केस सामने आ रहे हैं। कभी अंकिता को जला दिया जाता है, कभी निकिता तोमर को गोली मार दी जाती है, फिर भी आपको अकल नहीं आ रही है, फिर भी आप इनके साथ यारी दोस्ती रख रहे हैं, लेन देन रख रहे हैं। कम से कम अब तो सुधर जाओ आप। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, ना तो इनके साथ आप दोस्ती लगाएं और ना ही इनके साथ कोई लेन देन करें। अगर आपकी बेटी के साथ कोई ऐसी घटना घटती है, कोई उसके साथ छेड़छाड़ करता है और वह आकर के आपको बताती है, आपको तुरंत ही उसके ऊपर एक्शन लेना है। चाहे पुलिस में लीजिए, चाहे खुद से लीजिए, पर आपको उसके ऊपर एक्शन लेना है। अगर आपकी बेटी आपको यह सब बातें बताती है कि कोई उसको छेड़ रहा है और आप कहते हैं रहने दो, हमें इससे क्या मतलब, तो इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी है। आपकी बेटी डर जाएगी और आगे से आपको कोई भी बात शेयर नहीं करेगी जिसका अंजाम बहुत ही बड़ा होगा, जैसे कि निकिता तोमर, जैसे कि अंकिता और जैसे कि संगम विहार की बेटी जिसको अभी जिहादियों के द्वारा गोली मार दी गई। इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। अपनी बहन बेटियों से बात कीजिए कि उनके साथ तो कोई ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी मानसिकता यही रहती है, जहां आपकी बेटी ने उससे बात करने के लिए मना कर दिया वहां उसको
आग लगा दी जाएगी या उसको गोली मार दी जाएगी। तो ऐसी कोई घटना घटे उससे पहले आप अपने बच्चों को सावधान रखें और सतर्क रखें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ऐसी घटना किसी और बहन बेटी के साथ ना हो। जय हिंद, जय श्री राम।